वैसे मैं आया था, मैंने सुना था आप निकोटीन फ्री हो गए, उसके बारे में थोड़ा सा जानना था कि कैसे हुए, काफ़ी सालों से ले रहे थे। अच्छा, मैं जो है जब से मैं क्लीन हुआ, जी भाई। सबसे पहले ये सुनो कि जब मैं नशा करता था जी भाई। तो निकोटीन कैसे लेता था, यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। जी भाई। रात रात भर बैठकर सामान पीना। जी भाई। एक बीड़ी में यहाँ लगाता था, एक बीड़ी यहाँ लगाता था, ठीक है, एक बीड़ी हाथ में होती थी और एक मंडल में से थोड़ी ऊपर निकली हुई होती थी, जी भाई। ठीक है। सामान पिया जी भाई। जो हाथ में बीड़ी है, और एक माचिस का खाली खोल साइड में रखता था और बीड़ी की राख उस खोल में इकट्ठी करता था जी भाई। बीड़ी की राख। तो मैं यहाँ पे बीड़ियाँ क्यों लगाता था और एक यहाँ पे क्यों रखता था एडवांस में, कि जब मेरी हाथ वाली ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन एक यहाँ से निकालूं, टोचन करूं, और ये ख़त्म हो जाए तो एक यहाँ से निकालूं, देर ना हो, जी भाई। देर ना हो। और सारी बीड़ियों का राख हैश इकट्ठी करके उसे मैं खा जाता था। जी भाई। जी भाई। बहुत मज़े से, बहुत अच्छा लगता था मुझे वो राख खाना। जी भाई। तो जब मैंने नशा बंद किया सन 2013 में, 11 अप्रैल 2013 में, जी भाई। वो मेरा पहला दिन था नशा बंद करने का, 11 अप्रैल का। नशा बंद किया तब भी मैं ये राख खाता था, जी भाई। यहाँ तक के लास्ट सेंटर में भी मैं ये खाता था चोरी छुपे। जी भाई। कई बता भी देते थे डायरेक्टर को, है ना, और फिर उन्होंने देखा ये तो छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं खाता रहता था जी भाई। चुपके चुपके। फिर बाहर आकर मीटिंग जा रहा हूँ तब भी मेरी ये आदत कंटिन्यू थी, जी भाई। राख खाना, है ना। तो मुझे इस चीज़ के नुकसानों के बारे में पता चला और मुझे कईयों ने टोका, नारकोटिक्स एनोनिमस में, पे राख मत खाया कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वो, क्योंकि वहीं वहाँ सब मेरा दर्पण है, वहाँ सब मुझे अच्छा बताने वाले हैं और मेरे भले के लिए हैं सब कुछ। जहाँ मुझे सुनेंगे भी, समझेंगे भी और समझाएंगे भी, क्योंकि हमें जो है हर कोई समझाने वाला मिला, समझने वाला नहीं मिला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, हर कोई समझाने वाला मिला, समझने वाला नहीं मिला। तो ये वहाँ मिलते हैं मुझे समझने वाले भी और समझाने वाले भी। तो ये मेरी एक बुरी आदत थी, लत थी। तो उन्होंने मुझे टोका, मुझे आईना दिखाया, मुझे लगा, ठीक है। तो एक दिन पहले साल का बर्थडे मनाकर उस आदत को मैंने बंद कर दिया, पहले साल में ही। अब रह जाती है बीड़ी। बीड़ी छोड़ने की तमन्ना मेरी क्लीन होने से ही रही है। हाँ, तमन्ना, चाहत। लेकिन जिस तरह नशे को छोड़ने की चाहत हम में से ज़्यादातर नशेड़ियों की होती है कि नशा छूट जाए यार, लेकिन छूटता नहीं था। लेकिन एक दिन आया, छूट गया। इसी तरह बीड़ी को छोड़ने की मेरी तमन्ना होती थी, तो मैं भी यही सोचता था कि नए साल से छोड़ दूंगा और रमज़ानों से छोड़ दूंगा और ईद से छोड़ दूंगा और बकरीद से छोड़ दूंगा। मुझे मतलब दिल बहुत कमज़ोर हो गया था और हाँपने बहुत लगता है नशेड़ी, जो बीड़ियाँ पीता है, तंबाकू खाता है, वो बहुत हाँपता है। वज़न उठा के चल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, या किसी गाड़ी में धक्का लगाना पड़े तो जान निकल जाएगी उसकी, धक्का नहीं लगेगा उससे, समझे ना। और सबसे बड़ा नुकसान वो मर्दाना ताकत को देता है, निकोटीन। सबसे बड़ी नुकसान वो मर्दाना ताकत को भी
रहता है, यानी वो नपुंसक बनाने में मदद करती है बीड़ी सिगरेट, है ना, नामर्द बनाने में बहुत मदद करती हैं ये चीज़ें। तो बीच में 2014 में एक लड़की से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई मैसेज वगैरह पे, और वो एक दफ़े मिलने भी आई। जिस वक़्त मैं और अभिजीत कोर्स कर रहे थे, तो वो वहीं रूम पर हमने उसको बुलाया था और मैंने इसको बाहर भेज दिया था, मैं तू बाहर चला गया यार। तब भी मेरी ये तमन्ना थी कि जब वो मिलने आए तो मैं बीड़ी मुक्त हूँ, मगर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उसने बोला मैं अब पहली तारीख को नए साल पे मिलूँगी। तो मैंने बीड़ियों को छोड़ने की बहुत कोशिश की। क्यों कोशिश की? क्योंकि यार अर्ली टाइम में कमज़ोर होता था मैं बहुत, तो मुझे लगता था यार बीड़ी छोड़ के जान आ जाती है, तो थोड़ा लड़की वड़की से मिलना है तो यार थोड़ी जान होनी चाहिए ना, बहन जो ठोस बदन होना चाहिए। क्या मैं ऐसे जंजीर का अमिताभ बच्चन? तो वो भी नहीं पूरी हुई मेरी तमन्ना, कंटिन्यू रही। अच्छा, कभी मुहर्रमों पे गांव जाता था तो मेरी ये ख्वाहिश रहती थी कि गांव जाने से कुछ दिन पहले छोड़ दूं, ताकि गांव में जो लड़कियां हैं, जो लोग हैं, जो मुझे देखेंगे तो ज़रा मैं अच्छा दिखूंगा, पर्सनैलिटी सी लगेगी मेरी, और थोड़ी ताकत सी आई हुई होगी, थोड़ा बॉडी छोटी सी होएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा यार लोगों को। बहन चो मैं उनके बीच में खड़ा नहीं हो पाता हूँ, है ना। नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई। तो एक दिन अभी छोटे भाई की शादी हुई 2018 में दिसंबर में। तो उसकी शादी में मेहमान 2-3 दिन तक रुक जाते हैं ना, जैसे शादी ख़त्म हो जाती है फिर भी वो रुके रहते हैं। अब घर में तो मेहमान है, मैं अकेला नहीं लेट पा रहा हूँ, तो मैं पहले रात को घर में बीड़ी पी लेता था। अपने उठा गैलरी में गया, बीड़ी पी ली। अभी जब देखा मैंने मेहमान है तो मैं कुबेर ले आया था। मैंने कुबेर खा लिया करूँगा रात को, दिन में बीड़ी, रात को कुबेर। अब चूंकि एडिक्ट होने के नाते एडिक्शन की बीमारी है, अभी क्या है, मैं रात को कुबेर ही खाने लगा और दिन में बीड़ी पीने लगा। हाँ, 2 चीज़ें हो गई अब मेरी। अच्छा, दिन भर बीड़ी पी, रात को घर आया शॉप पे से, घर आके मुँह हाथ धोया, कोलगेट किया। कोलगेट आज तक करता हूँ मैं, उस दिन से। कोलगेट क्यों करता था मैं? कोई अच्छी आदत है इसलिए नहीं करता था। कोलगेट में इसलिए करता था कि बीड़ी के मुंह पे जब कुबेर लगाता था तो वो अच्छा नहीं लगता था। बीड़ी वाले मुंह पे फ्रेश मुंह होना चाहिए कुबेर खाने के लिए। तो पहले मुंह को फ्रेश करा, खाना खाया, हो गया फ्रेश। अब मैं रात को कुबेर, और कुबेर खाने की क्या आदत थी मेरी, लगाया, 5-10 मिनट रखा, थूक दिया। थूके हुए 1.5 मिनट नहीं हुआ है, फिर एक गांठ लगा ली। रात भर जागने की समस्या है मुझे, रात भर जागना, मोबाइल चलाना, कुछ ना कुछ करते रहना। फिल्म लगा ली मिथुन की, कभी विनोद खन्ना की लगा ली, है ना। तो मिथुन की सारी फिल्में देख डाली। अब यूट्यूब पे मिथुन की कोई फिल्म ही नहीं बची जो मैं देख सकूं अब। ठीक है, शुरुआत करी थी मैंने विनोद खन्ना की फिल्म से, विनोद खन्ना की इनकार थे। मंगड़ा मैं गुड़ की डली हैं, तो सारी विनोद खन्ना की देख डाली। तो पैटर्न मेरा ये हो गया था कि बस थूका, खाया, एक उगालदान बना रखा था इतना बोतल, वो आधी रात में ही भर जाती थी बोतल, उसे फेंकना पड़ता था, पहले खाली करके आके फिर रखता था। फिर अल्लाह की तरफ से कभी नेमत होती थी तो सुबह नींद आती थी, सोता था, उठने के बाद बीड़ी पीता था। ये हो गया था। तो अभी 2020 में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, ये सितंबर वगैरह में
मैंने और एक मेंबर ने नाइट आउट करनी शुरू करी कि चलो नाइट आउट कर लिया करेंगे, उसके पास गाड़ी थी, कर लिया करेंगे नाइट आउट। तो नाइट आउट पे एक बार इरादा किया मैंने कि यार ये बीड़ी बीड़ी छोड़ देते हैं और तंबाकू खा लिया करेंगे, बीड़ी बंद करनी है। ऐसा है तुम भी सुबह से बीड़ी मत पीना और मैं भी बीड़ी नहीं पीऊँगा, कि ठीक है। इस वादे के साथ हम अपने अपने घर चले गए और वही हुआ। सुबह हुई, ना मैंने बीड़ी पी ना उसने बीड़ी पी, तंबाकू खा रहे हैं बस। तो मतलब बीड़ी छोड़ दी, तंबाकू खा रहे हैं, तो ये एक आश्वासन है कि बहन जो बीड़ी तो छोड़ दी, अब क्या है, कुबेरी तो रह गया है, कुबेरी तो खाता हूँ। अब मुझे दिखाई दे रहा था कि कुबेर भी मुझे समस्या दे रहा, बहन जो दिमाग खराब रखता था वो भी, है ना, वो भी सारा ग्लूकोन डी बाहर निकाल देता था। अब एक दिन मैं यहाँ पर सैटरडे नाइट में आता था जब, और सुबह को जाता था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो मैं सर्दियों में 5:30 बजे मैं उस वक़्त यहाँ से जाता था कि जिस वक़्त किसी भी हट्टे कट्टे व्यक्ति का रज़ाई में से निकलने को मन ना करे। कोई है यहाँ पे जब वो उन दिनों था, हाँ, जब रज़ाई में से लोगों का निकलने का मन नहीं करता था, उस वक़्त मैं ओखला, लोनी टू ओखला जाने के बसों से सफ़र कर रहा होता था सर्दी में, और रात भर नाइट मैनों के पास बैठा रहना, बातें कर ली अपने, कुछ भी देर रात तक टीवी चलवा लिया। एक दिन संडे को मैं यहाँ से गया और सोचता हुआ गया था मैंने यार भैंचोद ये निकोटिन, ये बीड़ी तंबाकू ये छोड़ना है, चल अब जाके सोऊंगा, सो के उठने के बाद में निकोटिन फ्री हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सोया, सो के उठा। अब सो के उठने के बाद नशेड़ी की क्या आदत है ना, बीड़ी वाले की बीड़ी, कुबेर वाले की कुबेर, या जो भी खाता है पान। ये सो के उठने के बाद जब वो बीड़ी पीता तो थोड़ा नशा सा हो जाता है, हल्का हल्का, बॉडी खुल जाती है भैंचो है ना, नशा सा नहीं होता, हल्का सा घुमेर सी आती है। और वो लेटरिन में बैठता है और लेटरिन में भी जलाता है बीड़ी नहीं, बीड़ी जलाता हो पीता है हैं। तो कई बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वालों, वो माइंड मेकअप कर लेते हैं अपना कि अगर मैं बीड़ी या सिगरेट नहीं पीऊंगा हफ्ते में तो लेटरिन नहीं आएगी। तो उन्होंने माइंड क्या कर रखा होता है, हाँ, मेकअप कर रखा होता है, फिर होता भी वही है अब जिस दिन उसे टॉयलेट में बीड़ी नहीं मिली, पता तो क्या करता है, जैसे कि कभी कभी वो भूल गया मंडल लेना ना कभी ऐसा हुआ कि मंडल ले जाना भूल गए लेटरिन में नहीं है, हुआ या नहीं हुआ है, हैं? ऐसे ही चले गए, लग रहा है मंडल है कभी ऐसा हुआ कि मंडल तो है, माचिस खत्म हो गई, खाली खोखा है, हमें लगा इसमें तिल्ली होगी, अब निकाली बीड़ी, बैठे बैठे देखा, जलाया, देखा माचिस नहीं है, भैंचो। तो वो कंडी वंडी में देखता है कि कल परसों की माचिस की तिल्ली मैंने रखी थी, वो मिल जाए, वो नहीं मिलती, उसको नंगा ही खड़ा होके, समझे ना। तो बहुत सा क्या करता है कि अगर उसको अंदर माचिस नहीं मिली, एडवांस में रखता है वो माचिस, इसी चक्कर में कि कभी मैं भूल जाऊं तो यहाँ एक माचिस होगी, मगर कभी कभी क्या होता है वो सील जाती है या कोई उठा लेता है वहाँ से, उसे लगता है कि वहाँ माचिस रखी हुई है। तो बहुत सा जो नशेड़ी होता है, ज़्यादा तलबी, वो लैटरिन को रोक लेगा, अभी रोक के बाहर आएगा, माचिस उठाएगा, बीड़ी जलाएगा, तब जाके दोबारा बैठेगा, है ना। अगर उस पर इतना टाइम नहीं होगा कि वो माचिस ढूंढे कहाँ रखी हुई है, तो सीधा किचन में जाएगा, गैस जलाएगा ना,
गैस जलाएगा, बीड़ी जलाएगा और हाथ में पकड़ के अंदर आके फिर बैठ जाएगा। समझे? अब मैं गया तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, नहीं पीनी। मुझे मालूम है कि अगर अब पी ली तो सारा दिन पीऊँगा। मैंने नहीं पीनी। मैंने जब मैं इसको बीड़ी को छोड़ देता हूँ तो बदन में जान आने लगती है, खाना ज़्यादा खाया जाता है, पानी ज़्यादा पिया जाता है और शबाब आ जाता है, शबाब। तो मैंने अपने उन बीड़ी निकोटीन छोड़ के उन फ़ायदों को सोचा और ये सोचा कि ये जो समस्या है खिंचाव की होती पी लूँ, ये बस एक आध दिन की है। ये एडिक्ट होने के नाते मुझे मालूम था। तो दिस टू शाल पास, ये समय भी गुजर जाएगा, इस समय को गुजारना है मुझे। नहीं पी मैंने बीड़ी। नहाते में पीता था, नहाते में नहीं पी। खाना खा के मन करा, नहीं पी। और बीड़ी के साथ साथ ही मैंने चाय भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी चाय? चाय के साथ ज़्यादा तलब लगती है। हाँ, मुझे पता है अगर मैंने चाय पी तो बीड़ी भी पीनी पड़ेगी। हाँ, तो बीड़ी फिर तो पीनी ही पड़ेगी ना, चाहते हुए भी कि चल आज पी ले, कल मत पियो। तो चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, वो सिर्फ आज और अभी से छूटता है, कल से नहीं छूटता। क्या? चाहे वो नशा हो, चाहे वो बीड़ी हो, या किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, अगर उसे तुम्हें छोड़ने का ख्याल आया है तो वो उसी ख्याल के साथ एक्शन करना पड़ेगा, तो वो छूट जाएगा। नहीं तो जिंदगी गुजर जाएगी, वो नहीं छूटेगा, वो नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूँ, मालूम है ये सारी चीज़ें, एडिक्शन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे बचना है मुझे इससे। नहीं पी। दुकान गया, दुकान पे बड़ा मन कर रहा है, लगा लूँ, चाय मंगा लूँ। जब मैं कुछ काम करने लगता था वहाँ पे, तो काम करते करते आदत होती है जैसे कि चाय पी, बीड़ी पी रहा है, काम कर रहा है, बीड़ी भी मुंह में और काम भी कर रहा है, ध्यान उसका उधर है काम पे, बीड़ी है हाथ में। नहीं, उस समय को गुजारा थोड़ा सा, जो विचार आ रहे हैं ना, नहीं पीनी। रात हो गई, नहीं पी, गुजारा उस समय को। विचार बहुत आए, पी ले, शैतान ने बहुत भड़काया, नहीं। मैंने सोचा, मैंने यार सालों की ख्वाहिश है मेरी ये छोड़ना, सालों की ख्वाहिश है निकोटिन फ्री होना। तो कैसे होगा? तो फ्री ऐसे ही तो होगा, जिस दिन भी फ्री होने की कोशिश करेगा ये चीजें आएंगी। आज फ्री हो जाए या कल फ्री हो जाए, ये चीज़ों का तो सामना करना पड़ेगा। नहीं, घर गया, घर पे सबसे पहले वो उगालदान वो सब हटा दिया। अरे देखी जाएगी, बिना बीड़ी सिगरेट के अपने मोबाइल चला पावा, और आंखें बंद करी जब मेरा सोने का टाइम हुआ, और प्रार्थना करी, मेरे मालिक आज की रात चैन की नींद है ना। जो लोग नींद के तलबगार हैं उनको चैन की नींद है। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे चैन की नींद है, हमेशा ये कहना चाहिए कि जो लोग दूसरों के हक में दुआ मांगनी चाहिए, तो वो दुआ अपने ऊपर 10 गुना ज़्यादा लगती है। तो हमेशा दूसरों के लिए दुआ मांगो जो तुम अपने लिए मांगना चाहते हो। तो मैं हमेशा दूसरों के लिए मांगना मैं शुरू कर देता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए मांगी कम जाती है ना, कि दूसरे का भला हो जाएगा है ना, दिल से निकलती नहीं है आवाज़ के दूसरे का भला हो जाए देखो, है ना, इस काम में भी जो फ्री का काम है, दूसरे के लिए दुआ नहीं मांगी जाती, है ना। मैं कोई कौन मानता है इस बात को कि दूसरों के लिए दुआ मांगने में थोड़ी हिचक होती है नहीं? ईमानदारी से मैं तो मानता था नहीं।
कि इसका भला हो गया, तो ये तो नहीं। खैर किसी तरह से मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। एक दिन मेरा गुजर गया, एक दिन गुजर गया उसी तरह, और खूब पानी पिया मैंने, खूब भूख लगने लगी, है ना। और उन चीज़ों का भी खाने का मेरा मन करने लगा जो मैं नहीं खाता था, जैसे मीठा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, है ना, और जैसे होटल की सख्त सख्त रोटी या घर का बासी सालन ठंडा। तो भूख ऐसी खुल जाती थी कि सब कुछ खाने का मन करा मेरा। मैं सब कुछ खाने लगा, पानी भी भरपूर पीने लगा। इस तरह मेरे 2 दिन गुजर गए, इस तरह मेरे 3 दिन गुजर गए, इस तरह मेरे 4 दिन गुजर गए। ठीक है, बहुत विचार आए बीच में रिलैप्स होने के। कई ऐसे भी आए गए बिले उन्होंने जला दी बीड़ी। आए काउंटर पे खड़े हुए, मंडल निकाला, 2 बीड़ी जलाई, एक लगा ली और एक बढ़ा दी। तो क्या है, नशेड़ी को ना करनी नहीं आती। तो तुमने देखा होगा, कभी कभी तुमने बीड़ी छोड़ने की या सिगरेट, दम, कुछ भी छोड़ने की कोशिश की होगी, कोई आया तुम्हें खुद ही बढ़ाने लग गया हो, खुद ही बढ़ा रहा है, तो तुम क्या करते हो? चल लगा ले बहन की चोट, कल से छोड़ दूंगा, आज ये बढ़ा रहा है, कभी इसने बढ़ाई नहीं, एक पी ली। नहीं भाई मैंने बीड़ी छोड़ दी, बीड़ी नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता। बराबर में चाय मंगाई उन्होंने, 1 कप चाय भिजवा रहे हैं मेरे को, जैसे 3 कप मंगवाए, 2/3, तो तीसरा बंदा तो चला गया उनका, तो वो बच्ची भी 1 कप चाय भिजवा देते हैं, किसी न किसी को, ले भाई उसको दे दे, पान वाले को दे दे। तो अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा उससे कि मैंने चाय छोड़ दी, उससे ले ली मैंने, यार ये पहली बार इसने मेरे को चाय बढ़ाई है, इसका मान रख लेता हूँ, इसको मना करूँगा ये सोचेगा ले मना कर रहा है, बोल रहे ना। मैंने उससे चाय ले ली, चाय लेके वो अंदर को गया, मैंने वो चाय फेंक दी साइड में, फेंक दी साइड में। हालांकि रिजक है, वो फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी थी। मैंने पहले अल्लाह से तौबा करी, मेरे मालिक रिजक है, मैं फेंकना पड़ रहा है मुझे इसको, है ना। तो उसका भी मान रख लिया मैंने। बीच में फिर एक ने और मुझे चाय बढ़ाई, बीच में एक आइसक्रीम वाला है, कुल्फ़ी वाला का, देखो वो चाय भिजवा रहा है मेरे को। अब मैंने उससे भी चाय ले ली। अब मैंने, यार ये कुल्फ़ी वाला पहली बार ये चाय भिजवा रहा है, अब मैं इससे कहूँ कि मैं चाय नहीं पीता, ये सोचेगा कि मना कर रहा है, मेरी चाय नहीं ले रहा, है ना। इसमें इतना घमंड आ गया, है ना। तो मैंने उसको स्वीकार करा चाय, और जब उसकी नज़र बची कभी फेंक दिया। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे चाय बढ़ाई है और मैंने ये। अच्छा, एक बार भाई ने चाय मंगाई होगी, वो 1 कप चाय भिजवा रहा है, तो उसको मना कर दी मैंने। जो लड़का देना आया, मैंने नहीं, मैंने चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, चाय छोड़ दी मैंने। उन्होंने ले आया कि क्या हुआ, कि वो कह रहे हैं उन्होंने चाय छोड़ दी। मैंने, यार कब तक ले लेके फेंकेगा, मना भी करा, हाँ मना कर दिया, उसमें चाय छोड़ दी मैंने। बस इस तरह आज गया है अक्टूबर,